प्रतिस्थापन अभिक्रिया को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी परिभाषा को समझें। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक या एक से अधिक परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों का दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूहों द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाता? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लो कि आप कहीं बैठे हो, मैं यहां खड़ा हूं, कोई व्यक्ति आया मुझे हटा दिया, तो मेरा क्या हो गया? प्रतिस्थापन हो गया, मेरे जगह पे वो व्यक्ति आ गया, है ना। तो उस व्यक्ति द्वारा मेरा क्या हो गया? प्रतिस्थापन हो गया। ऐसे यहां पे होता है, कोई एटम या कोई एटम का समूह कार्बन के ऊपर बैठा होगा, कोई दूसरा एटम या एटम का समूह आएगा और कार्बन की जगह पे बैठेगा और वहां से उस एटम को ढकेल के हटा देगा। मतलब एक परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूहों के स्थान में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए, अच्छा भी बताएंगे, हाँ पहले ये देख लीजिए, जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ना, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का मुख्य लक्षण है। जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वे मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे एग्जाम्पल के रूप में मेथेन के हैलोजनीकरण पे। हैलोजिनेशन ऑफ मेथेन, हैलोजिनेशन ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ मेथेन। देखो बेटा, बहुत सिंपली, बहुत आसान है, बहुत आसान। ये है आपका मेथेन, ठीक है। अभिक्रिया हो गया किससे? हैलोजन ही लिख लेता हूं मैं ना, X2। हैलोजन को X2 से ही लिखा जाता, क्योंकि हैलोजन क्या होते हैं? डाई एटॉमिक होते हैं। डाई एटॉमिक मतलब द्विपरमाणविक, द्विपरमाणविक, पता नहीं सही है कि नहीं, हाँ ठीक है सही है, द्विपरमाणविक होते हैं, है ना। मतलब हैलोजन अगर केवल X के रूप में होगा तो माइनस के रूप में आएगा, वो अनस्टेबल होगा। जब दो X जोड़ेंगे आपस में, दो X जोड़ेंगे आपस में तो क्या बन जाएगा? X2 बनेगा और ये स्टेबल होगा, है ना। चलिए देखिए, हाँ इस अभिक्रिया को होने के लिए क्या चाहिए होगा? सनलाइट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? सनलाइट चाहिए होगा। सनलाइट की उपस्थिति में क्या हो जाता है? ये यहां से एक X आएगा और यहां से एक H यहां आएगा, X यहां गया और यहां से एक H बाहर आया। देखा, यहां से एक परमाणु यहां पर आया और यहां से एक परमाणु यहां पर आया। मतलब देखो, पहले लिख लेता हूं उसके बाद समझाता हूं। इस कार्बन के 3 H क्या है? इंटैक्ट वहां सेम है, और एक H को हटा के फेंको, ठीक है। कहां फेंको? कहां फेंको? इस H के जगह पे। और यहां से एक X को कहां फेंको? इस H की जगह पे, ठीक है। तो क्या हुआ? एक X ने क्या किया? एक H को हटाया, और एक H ने क्या किया? इसको हटाया। मतलब इन दोनों के बीच क्या हो गया? स्थान परिवर्तन हो गया। जहां X था वहां H पहुंचा, और जहां H था वहां X पहुंचा, है ना। क्या बोल देंगे इसको? इसको बोल देंगे हम हैलो। हैलोजन को क्या बोल देंगे? हैलो। और ये होगा आपका मेथेन। हैलो मेथेन बन गया। और यहां निकल गया आपका हाइड्रोजन हाइलाइट। हाइड्रोजन हाइलाइट, ठीक है, हाइड्रोजन हाइलाइट। ये हो गया आपका मेथेन का हैलोजनीकरण। मेथेन का हैलोजनीकरण मतलब मेथेन में क्या जुड़ गया? हैलोजन। और क्या निकल गया यहां से? हाइड्रोजन हाइलाइट। अब यह अभिक्रिया एक स्टेप में नहीं पूरी होती। अगर यहाँ पे हैलोजन की मात्रा ज़्यादा है तो अभिक्रिया 3-4 स्टेप में जाएगी, और बारी बारी से सारे H क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापित हो जाएंगे। जैसे देखो
ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। H H प्लस हम X की जगह पे क्या ले लेते हैं, अब Cl2 ले लेते हैं, ठीक है। और यहां ले लेते हैं हम सनलाइट को हम एच न्यू से भी दिखाते हैं, एच न्यू सनलाइट, है ना। अब यहां से तुमने क्या डाला, एक यहां पर, अच्छा ठीक ठीक है, तुम ना इसको ऐसे कर लो, हाँ ये ऐसे। अब यहां से इतने को निकालो बाहर, तो क्या निकलेगा, HCl। और यह क्या करो, यहाँ पे जोड़ दो, तो क्या बन गया आपका, बन गया आपका ये देखो। और यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ आ गया आपका Cl, ठीक है। अच्छा अब ये, हाँ नाम लिख लो इसका, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन बन गया, ठीक है। अब इसमें पुनः क्या डालना है आपको, एच न्यू, और हाँ मैं थोड़ा स्पेस देके लिखता हूँ यहाँ पे ना, स्पेस देके, प्लस Cl2, एच न्यू मतलब सनलाइट। अब क्या होगा देखो बेटा, जैसे यहाँ पर हुआ था वैसे ही क्या होगा, अच्छा इसको अलग अलग लिख लो, थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ से क्या निकाल दो बेटा, अब इनको निकालो इतना, ऐसे ऐसे, ठीक। तो क्या निकलेगा, माइनस HCl, और एक Cl क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ये वाला H तो सेम है, ये वाला Cl आ गया था, यहाँ भी क्या आ जाएगा, Cl। अब देखो एक ही कार्बन पे क्या आ गया, दो गो Cl आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, डाई, क्या बोलेंगे इसको, डाई क्लोरोमेथेन, ठीक है। अभी भी मेथेन में दो H हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। पुनः क्या करो, पुनः लगाओ यहाँ पे Cl और सनलाइट, पुनः क्या निकलेगा यहाँ से बेटा, अब यहाँ से इनको बाहर निकालो, तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर Cl हो गया, और यहाँ पर भी एक Cl आ जाएगा, यहाँ पर भी Cl, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CHCl3। और क्या निकलेगा यहाँ से बेटा, यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस HCl, और क्या बन गया आपका, ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन बन गया बेटा। इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको। और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है निश्चेतक के रूप में, है ना, बेहोश करने वाली दवा के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब नहीं होता, पहले होता था, अब ईथर वाले कंपाउंड्स का प्रयोग होता है ना, क्योंकि बड़े इसके साइड इफेक्ट थे। चलिए अभी भी एक H बचा है इसमें, इस H को भी क्या करते हैं हम, इस H को भी हम क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस देख के लिखता हूं, सूर्य का प्रकाश। अब देखो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा माइनस HCl, और क्या बन जाएगा आपका, कार्बन के ऊपर चारों Cl आ गए। अब बोलेंगे हम, चार है तो टेट्रा, क्लोरीन है तो क्लोरो, एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड है तो, एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन, TCM, टेट्रा क्लोरोमेथेन। हाँ तो ये रहा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको लिख लीजिए। मेथेन में चार H थे, चारों H चार स्टेप में बारी बारी से निकल गए, और पहला जब H निकला तो CH बना। देखो इसको लिख लेंगे हम
CH3Cl क्लोरोमेथेन, इसको लिख लेंगे हम CH2Cl2 इसको, और बोलेंगे हम डाई क्लोरोमेथेन, यहाँ पे लिख लेंगे CH3, इसको लिखेंगे हम CHCl3 ट्राई क्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म, और यहाँ तो आप देख ही रहे हो क्या बन गया, CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन बन गया, टेट्राक्लोरोमेथेन। ये तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।